जी। इसके बाद हमारा आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड 10.9। इसको पहले रीड कर लेते हैं अच्छी तरीके से, आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा स्टेटमेंट को पढ़ें और उसको पढ़कर उसको समझकर आप डेटा करेक्ट नोट करें और उसके बाद आप फिर उस पर फॉर्मुलाइजेशन करें, कैलकुलेशन करें। एट द एंड आप उसका आंसर नोट कर लें ऐसे यूनिट के साथ। ठीक है जी। तो आगे हम इसको पहले रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस a 5 hertz vibrator produces wave whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the wave need to across the tank. देखिए जी, आप रिपल टैंक आप जानते हैं, एक हम ये जो पढ़ चुके हैं, एक बड़ा टैंक है जिसके अंदर वाटर है, ठीक है जी, और मोटर लगी हुई है ये जिसके थ्रू उसमें वेव्स प्रोड्यूस की जा रही हैं। इट मीन इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस वेव्स एंड स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। इससे वाटर वेव भी प्रोड्यूस होती हैं और फिर उन जो वेव्स हैं उनको उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास रिपल टैंक है और उसकी जो लेंथ है, अब रिपल टैंक की जो लेंथ होगी उसको हम एल या एस के साथ डिनोट कर लेंगे। तो इट इज लेंथ ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर। हाँ जी, इसका ऐसा यूनिट है, आप इसको 100 पे डिवाइड कर लें, 0.8 मीटर। ठीक हो गई जी। उसके बाद 5 वर्ड्स वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव। ये जो 5 वर्ड्स है ये फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वर्ड्स। आगे वेव लेंथ है वेव्स की, ये हम नोट कर लेते हैं इधर ही, लैम्डा इक्वल टू 40 mm। mm मीन millimeter. You know that milli is prefixes which is equal to 10 raised power minus 3, 40 10 raised power minus 3 मीटर। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें, तो आप 40 को 1000 पे डिवाइड करेंगे। आप 40 को 1000 10 रेज पावर माइनस 3, जब आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस 3 होगा, तो 10 रेज पावर प्लस 3 का मतलब है 1000। तो 40 को आप 1000 पे जब डिवाइड करेंगे तो वेव लेंथ आपके पास कितनी बनेगी? 0.04 मीटर। ठीक होगा जी। आपने इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया अपनी आसानी के लिए। ठीक होगा। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है और आपके पास वेव लेंथ भी है, और यहाँ से आप वेव स्पीड फाइंड कर लें। मैं अब सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा हूँ। We know that V is equal to F lambda. F is 5, lambda is 0.04। आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गई, 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास एक स्पीड आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने टाइम क्योंकि फाइंड करना था, तो मैं यहाँ पे डेटा में यहाँ पे जो टाइम होगा ये हम स्मॉल टी के साथ नोट करेंगे। ठीक है जी, ये हम स्मॉल टी के साथ नोट करेंगे। और वेव स्पीड हमने फाइंड कर ली है।
अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं एज एस इज इक्वल टू VT. You know this formula. S is 0.8 and V is 0.2. This is the time through which waves move across the tank. ठीक है जी, वो टाइम है जिसके दौरान जो वेव्स हैं वो उस टैंक के क्रॉस मूव करती हैं, ठीक है जी, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक हो गया. तो ये वो टाइम है जी, इसलिए इसको हम स्मार्ट टी से डिनोट करेंगे. तो ये 0.2 यहाँ मल्टीप्लाई है, अगर आप इसको डिवाइड कर दें this will be equal to 4 सेकंड. 4 सेकंड. वाइब्रेटर से जो वेव प्रोड्यूस हुई ट्रिपल टैंक में, उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में 4 सेकंड लगे. सही बात है. हमारे पास जो कैपिटल टी है वो टाइम पीरियड है, उसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है. ठीक है जी, जब आप फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसका ताल्लुक उसके साथ है. ठीक है कि वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है और उसको हम वहाँ पे यूज करते हैं कि एक वेव, ठीक है जी, अपना एक वाइब्रेशन जितने टाइम में कंप्लीट करती है वेव, ठीक है जी, तो वो उसका टाइम पीरियड है. अब यहाँ पर यह है कि जो हमारे पास वेव है वो यहाँ से यहाँ कितने टाइम में पहुंचती है, तो इसके लिए हम स्मॉल टी इस्तेमाल करेंगे. ये फर्क है. ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने कैपिटल टी क्यों नहीं लगाया, ये इसका डिफरेंस है. ठीक हो गया जी. कैपिटल टी वो टाइम पीरियड है एक वेव का, कि एक वेव कितने टाइम में अपना एक वन रेवोल्यूशन, वन वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, कैपिटल टी. और स्मॉल टी वो टाइम है कि एक वेव यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने टाइम में पहुंचती है. दिस इज स्मॉल टी, दिस इज टाइम. ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस?